वेलकम टू एफ स्टार यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की थी W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसके डिफरेंट कंडीशन के वर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम है, कब जीरो है। पहली दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको पहले में वर्क का बताया, दूसरे में मैंने वर्क की इक्वेशन डिराइव करवाई थी। थर्ड हम पढ़ रहे हैं कि वर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम है। जैसे मैंने बताया था कि एंगल चेंज होगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा, चेंज। अभी यहाँ मैंने जो फर्स्ट हेडिंग लिखी है वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन निकालेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। पहली कंडीशन ये है कि जिस तरफ को बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ को फोर्स लगाइए, यानी हम ये कह सकते हैं कि फोर्स को आपने डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कर दी है। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम है, यानी लेट्स सपोज बॉडी लेफ्टवर्ड जा रही है और हम फोर्स भी लेफ्टवर्ड लगा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए तो थीटा जीरो आ जाएगा। थीटा जीरो पुट करें तो यहाँ से हमारे पास वर्क निकलेगा एफ एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू हमारे पास आती है 1 के बराबर, तो हमारे पास आता है एफ एस इंटू कॉस जीरो 1 आ गया, तो ये है हमारे पास एफ इंटू एस। इसे आप लोग कहते हैं मैक्सिमम वर्क डन, और ये है पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क, यानी ये हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम नहीं है। इसको आप लोग डिफाइन करते हैं दिस इज द पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क डन। लेकिन जनरल के अंदर हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास वर्क कब पॉजिटिव होगा, तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। वर्क तब पॉजिटिव होगा कि अगर आप डिफाइन करें कि आपका एंगल जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि वर्क डन तब पॉजिटिव होगा अगर एंगल जीरो से बड़ा है। 20, 30, 40, 45, 90 से नीचे 90 पे जाके वर्क जीरो होता है, वो नेक्स्ट कंडीशन हम लोगों ने पढ़नी है। तो ये जनरल पॉइंट था। वर्क की जीरो कंडीशन कब है? लेट्स सपोज बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रही है। अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है डिस्प्लेसमेंट के, तो वहां पे एंगल हमारे पास 90 आएगा। इस 90 की कंडीशन को आप लोग कहते हैं कि फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ थीटा 90 आएगा। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करें तो वर्क का फार्मूला हमारे पास आता है एफ एस कॉस थीटा, तो ये एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास जो है ना ये जीरो होती है। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये एफ एस इंटू कॉस जीरो, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास वर्क जीरो है। इसको आप नाम देते हैं ये मिनिमम वर्क डन, या इसको आप लोग कहते हैं जीरो वर्क डन। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होता है जब फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करती है बॉडी के ऊपर। थर्ड हमारे पास कंडीशन है कि नेगेटिव वर्क कब होगा। अब यहाँ पे दो तरह की कंडीशन है, एक है नेगेटिव मैक्सिमम वर्क और एक है जनरल नेगेटिव। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, ये है पॉजिटिव मैक्सिमम और ये है सिंपल पॉजिटिव वर्क। तो इन दोनों में डिफरेंस आता है कि पॉजिटिव मैक्सिमम और चीज़ है और पॉजिटिव वर्क और चीज़ है। लास्ट वाला पॉइंट है कंडीशन फॉर नेगेटिव वर्क। लेट्स सपोज आपकी बॉडी पड़ी है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं पहले कि फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे फर्ज कीजिएगा आप कहते हैं कि आपने एक बॉडी को अपवर्ड लिफ्ट करवाना है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास नेगेटिव आएगा। उसकी रीजन है बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है और एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज नेगेटिव वर्क डन निकालना, फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे थीटा 180, तो डब्ल्यू का फार्मूला हमारे पास आएगा सिंपल एफ एस, तो कॉस थीटा आ जाएगा। अगर आप थीटा की जगह 180 पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 बराबर होता है -1 के, तो इसको लिखेंगे एफ एस इंटू -1। तो ये वर्क का फार्मूला हमारे पास सिंपल आ जाएगा माइनस एफ एस। इसको आप लोग कहते हैं नेगेटिव मैक्सिमम वर्क। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव मैक्सिमम और ये है नेगेटिव मैक्सिमम वर्क डन। अब जनरली अगर देखा जाए कि वर्क कब नेगेटिव होता है, तो ये इन जनरल आपने याद रखना है। हम लोगों ने पहली कंडीशन पढ़ी कि अगर एंगल जीरो है तो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो से लेके 90 से नीचे तक है पॉजिटिव वर्क, 90 पे जाके वर्क हो गया जीरो। लेकिन जैसे ही एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 के बराबर या 180 से छोटा होगा तो हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो ये कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर थीटा 90 से बड़ा है लेकिन 180 के बराबर या 180 से छोटा है तो वर्क डन आएगा नेगेटिव। तो ये हमारे पास से कि कंडीशन के वर्क में भी पॉजिटिव, वर्क में भी जीरो, वर्क में भी नेगेटिव। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्राफ के रिलेटेड पढ़ेंगे।